हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो आपको लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। दोस्तों बिहार बिजली विभाग यानी कि PSPCL TG3 के रिजल्ट के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट और बड़ी अपडेट हम आपके यहाँ लेकर के आए हैं। दोस्तों एक एक करके हम सभी चीजों पर बात करेंगे। बस आप चैनल पर 1 मिनट बिना स्किप किए दोस्तों आप पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ क्या क्या चीज पर बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि रिजल्ट का अपडेट क्या है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उस पूरा प्रोसेस को जानेंगे दोस्तों। और दूसरा कट ऑफ जानेंगे पूरा कैटेगरी वाइज कि मेल फीमेल का क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब वीडियो शुरू कर रहे हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए दोस्तों। सबसे पहले हम कट ऑफ जान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले जानिए दोस्तों कि टोटल पोस्ट जो है कितना आया था TG3 में। 2156 टोटल पोस्ट पे वैकेंसी आया, क्योंकि वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको एक चीज जानना है कि मल्टी शिफ्ट एग्जाम हुआ है। तो मल्टी शिफ्ट अगर एग्जाम हुआ है तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया। अब दोस्तों कट ऑफ वेरिएशन क्या है, जो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको कट ऑफ बताऊंगा वो एक्चुअल जब कट ऑफ आएगा या रिजल्ट आएगा उस समय 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे आपको लेके चलना है। उस समय ऐसा नहीं मैं 75 बोल दिया कट ऑफ 73 चला गया तो आप बोलिएगा आप तो बोले थे 75 था। ऐसा नहीं है दोस्तों, 2 नंबर ऊपर नीचे आपको लेकर चलना है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मुझ पर आप भरोसा करके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, ये प्लस माइनस 2 मार्क्स दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों कट ऑफ का बात कर लेते हैं। पहले मेल में बात करेंगे कैटेगरी वाइज, फिर फीमेल में। चलिए शुरू करता हूं। देखिए यहाँ पर मेल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी से, दोस्तों यहाँ यूआर कहने का मतलब है अनरिजर्व, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों यहाँ के भी अनरिजर्व आते हैं। और दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो दोस्तों वो लोग भी इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, 75 से 80 मार्क्स आपका रहने वाला। दोस्तों जो मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है। आप कहिएगा कि 75 मार्क्स कट ऑफ चला जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन सारा खेला बदल देगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम समझेंगे इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों उसके बाद अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों यहाँ पर आपको 70 से लेकर के 75 मार्क्स आपका कट ऑफ रहेगा। बीसी कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 68 नंबर से लेकर के 72 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा। ईबीसी कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 60 नंबर से लेके 65 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी में बात करें तो 55 से लेकर के 60 मार्क्स रहेगा। ये दोस्तों आपने मेल कैटेगरी का कट ऑफ जान लिया। ये सभी जितना मार्क्स बताए सभी नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं फीमेल कैटेगरी में दोस्तों देखते हैं सॉरी। देखिए दोस्तों यहाँ भी यूआर कैटेगरी का मतलब जो भी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, कहीं से भी हो तो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनका कट ऑफ फीमेल के लिए 68 मार्क्स से लेकर के 72 मार्क्स रहने वाला है। प्लस माइनस 2 मार्क्स दोस्तों यहाँ भी लेके चलना है, ठीक है, हर जगह अप्लाई है। और ये भी दोस्तों जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सॉरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 62 मार्क्स से लेकर के 66 मार्क्स आपका कट ऑफ रहने वाला है फीमेल कैटेगरी में। बीसी में अगर बात करें तो 58 यानी 58 से लेकर के 62 मार्क्स आपका रहेगा, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी में अगर बात करें दोस्तों तो 55 मार्क्स से लेकर के 60 मार्क्स आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये सभी कट ऑफ दोस्तों फीमेल के लिए भी नॉर्मलाइज ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो कोई को लगे कि ये ज्यादा है तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मलाइज कट ऑफ। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 50 से लेकर के 55 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 45 से लेकर के 50 मार्क्स कट ऑफ है। ये तो हमने पूरा कट ऑफ देख लिया दोस्तों कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये पूरा समझने के बाद दोस्तों अब आपको सबसे मेन चीज जो समझना है वो आपको नॉर्मलाइजेशन समझना है। उसके बाद हम एग्जाम डेट पर भी आएंगे कि कब आएगा, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मल्टी शिफ्ट जब एग्जाम होता है तो पेपर सभी को इजी मिल जाए जरूरी नहीं, सभी को मॉडरेट सभी को हार्ड ऐसा नहीं होता। किसी को इजी, किसी को मॉडरेट, किसी को हार्ड, 3 प्रकार से हम पेपर को डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में है किसी को इजी आ गया है पेपर, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है दोस्तों मॉडरेट पेपर हम मान के चलते हैं कि ना इजी रहा है और ना ही हार्ड है। और थर्ड में दोस्तों पेपर हार्ड है। ये 3 कैटेगरी में दोस्तों पेपर बढ़ चुका है। किसी को इजी मिला हो तो किसी को हार्ड मिला हो तो किसी को मॉडरेट मिला हो।
तो दोस्तों किसका कितना नॉर्मलाइजेशन होगा ये बात हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका पेपर इजी रहा हो तो यहाँ पर आपको 0 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स तक नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर मॉडरेट रहा था, ना हार्ड था ना इजी था, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर दोस्तों बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर एकदम हार्ड रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका 10 से लेकर के 12 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ये तो हो गया कि नॉर्मलाइजेशन से कितना बढ़ेगा। अब कोई बच्चा है जो स्टूडेंट है कोई, उसको अगर मान के चलिए पेपर हार्ड मिल गया है और उसका नंबर कम हो तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? अभी दोस्तों देखिए हम आपको एक समझाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस यहाँ कीजिएगा बोर्ड पे। मान के चलिए कोई स्टूडेंट ए है, उसने दोस्तों 75 मार्क्स इजी पेपर था दोस्तों, उसने 75 मार्क्स गेन किया। उसका नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए मिनिमम 0 हम बोले हैं, 0 ही मान लेते हैं, तो 75 दोस्तों यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम यूआर के यहाँ से ले लें 75 कट ऑफ जो बोले हैं हम लेके चलते हैं। मान के चलिए 75 कट ऑफ गया है, ये तो कट ऑफ में आ चुका है, इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ फिर भी ये कट ऑफ में आ चुका है। अब हम बी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट बी है, उसको पेपर मिल गया हार्ड, उसने नंबर दोस्तों गेन कर पाया, पेपर हार्ड था तो अभी से बात है 10 नंबर कम मान के चलिए यहाँ से लेकर के आया। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हम बोले हैं हार्ड वाले का मिनिमम से मिनिमम 10 मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन होगा। मान के चलिए यहाँ 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, कितना मार्क्स हो गया जोड़कर 75। देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 75 मार्क्स के कट ऑफ में ये भी आ चुका है। अब कहिए मॉडरेट वाले का क्या, वो भी तो ना इजी दिया है ना हार्ड दिया, लेकिन फंसा तो वो भी है, तो उसको देखिए। मान के चलिए कोई स्टूडेंट सी है जिसको मॉडरेट पेपर मिला, उसको अगर मॉडरेट पेपर था मतलब हार्ड वाले से 5 नंबर तो जरूर ज्यादा उठाया होगा, हम 70 मान के चलते हैं। यहाँ पे मिनिमम हम बोले हैं दोस्तों इस 5 मार्क्स उसका बढ़ेगा। 5 मार्क्स यहाँ बढ़ने का मतलब है कि जब यहाँ 5 मार्क्स आप ऐड कीजिएगा नॉर्मलाइजेशन में तो 75 आ गया। तो देखिए दोस्तों तीनों जो है दोस्तों कट ऑफ पार कर चुका है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर हार्ड पेपर में फंसे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट होगा ये कहेगा कि मान के चले 65 लाया हार्ड में तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 60 लाया तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मैं कहूंगा जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जरूर होगा कम मार्क्स पे भी। देखिए दोस्तों 75 किसका गया कट ऑफ? यूआर का, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे आइए तो मान के चलिए 70 गया है, 60 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आप कट ऑफ में आ चुके हैं, कैटेगरी में है। बीसी में आइए, ईबीसी में आइए, कहीं भी अगर आपको कम मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन होता है हार्ड पेपर में फंसे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। तो ये दोस्तों आप नॉर्मलाइजेशन का खेला समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम सॉरी दोस्तों, रिजल्ट कब तक आएगी? तो देखिए दोस्तों बीएसपीसीएल का रिजल्ट देने का एक सिनेरियो होता है, तो वो जिस सीरीज में दोस्तों एग्जाम लेता है उसी सीरीज में रिजल्ट देता है। जैसे कि उसने सबसे पहले जेई का एग्जाम लिया, उसके बाद कोरेस्पोंडेंस का लॉक किया, स्टोर असिस्टेंट, उसके बाद टीजी3 का एग्जाम लास्ट में हुआ है। इसका दोस्तों रिजल्ट क्लियर हो चुका है। इसका दोस्तों वेटिंग में है और इसका वेटिंग में, लेकिन हम तो इसका जानने के लिए आए। सबसे पहले रिजल्ट टीसी या एसए का आएगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद टीजी3 का है। तो अभी इसका ही रिजल्ट नहीं आया है, इसको आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर माह में, ठीक है दोस्तों, यहाँ बता देता हूँ अक्टूबर माह में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वीक से लेकर के थर्ड वीक आप मान के चलिए कि इतना तक आपका टीजी3 का रिजल्ट कंफर्म ही दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों लेटेस्ट से लेटेस्ट है, इतना में आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ये दोस्तों था लेटेस्ट अपडेट बीएसपीसीएल की तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर जुड़े रहिए। एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ हर अपडेट तुरंत दिया जाता है बिना किसी देरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।